सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं सभी प्लैनेट्स का गोचर, यानी कि जो प्लैनेट्स किस प्रकार से एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं और उसमें कर्क राशि वालों के लिए क्या क्या होने जा रहा है। कर्क राशि वालों के लिए जो समस्या का जो समाधान आखिरकार किस डेट में होने जा रहा है। मित्रों, कर्क राशि वालों के साथ समस्या ये आती है कि उनका जो की प्लैनेट है, यानी कि कर्क राशि का जो लग्नेश होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं कि चंद्रमा सबसे तेज गति से गमन करने वाला प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी हमारे जो ज्योतिष में जो प्लैनेट हैं, जो नवग्रह हैं, उनमें सबसे तेज गति अगर किसी की है तो वो चंद्रमा की है। जिस एक राशि से दूसरी राशि में जाने में शनि देव को 2.5 साल लगते हैं, तो वहीं चंद्रमा को केवल 2.25 दिन। यानी कि किसी भी प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो सबसे तेज गति से चलने वाले, गमन करने वाले, रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने वाले जो प्लैनेट है वो चंद्रमा है। और वही चंद्रमा आपके लग्नेश भी हैं। लग्नेश यानी कि सर्वस्व, लग्नेश यानी कि पूरे कुंडली का सुप्रीम कमांडर, यानी कि एक तरीके से ब्रेन। अब वो प्लैनेट जो है वो इतना तेजी से चलता है, कभी पहले भाव में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, हर 2.25 दिन पे वो राशि बदलते चले जाते हैं। इससे होता क्या है, कभी अभी हर प्लैनेट का हर भाव में जाने के बाद अलग अलग फल मिलता है। कभी इसी से गोचर का फल मिलता है। गोचर का फल क्या होता है कि जब कोई प्लैनेट इस भाव में जाएगा, इस राशि में जाएगा तो ये फल मिलेगा। अब चंद्रमा के साथ है क्या कि हर 2.25 दिन पे वो राशि बदल लेते हैं, तो क्या होगा, बड़ी तेजी से फल मिलता है। तो चंद्रमा मन का कारक है। जिस तरीके से मन की गति होती है उसी तरीके से चंद्रमा की भी गति है। तो आपके लिए चंद्रमा जन्मकालीन भी देखना पड़ता है, कहीं अमावस्या का तो नहीं है, चतुर्दशी का तो नहीं है, अंधेरी रात का तो नहीं है। तो इस तरीके से चंद्रमा पे राहु की दृष्टि तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं है, विष योग तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं है। यानी कि चंद्रमा को बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और वो चंद्रमा केवल 2.25 दिन तक ही एक राशि का फल दे पाता है। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि चंद्रमा से अफेक्टेड जो लोग होते हैं उनके जीवन में चंचलता ज्यादा रहती है, चेंजिंग बड़ी तेजी से आती है। अब हम बात करते हैं कि आपका की प्लैनेट क्या क्या है। तो लग्नेश आपका चंद्रमा हुआ, पंचमेश आपका मंगल हुआ और नवमेश आपका बृहस्पति हुआ। यानी कि ये जो 3 होते हैं किसी की भी कुंडली में, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, और वो प्लैनेट जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, वो ये जो 4 चीजें होती हैं ये हमेशा शुभ फल देने वाली होती है। तो आपके कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों का जो मालिक है वो मंगल है, क्योंकि मंगल आपका 5th हाउस का भी लॉर्ड है और 10th हाउस का भी है। यानी कि दशमेश भी है और पंचमेश भी। नवमेश बृहस्पति है और लग्नेश चंद्रमा है। तब बात करते हैं पिछले से अगर हम देखें, पिछले 1 साल से, 1.25 साल से, 1.5 साल से, तो शनि देव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं स्वगृही होकर के, और लग्न में 4 नंबर है और 4 से 8 नंबर 11 आता है। यानी कि शनि देव की अढ़ैया चल रही है। और शनि देव की अढ़ैया जो होती है वो 7.5 के बराबर ही होती है, हर तरह से परेशानी आती है। तो शनि देव अष्टम भाव में वैसे भी गोचर में खराब फल ही देते हैं। गोचर का जो शनि अष्टम में अगर आ जाते हैं तो वो अच्छा फल नहीं देते। शुक्र ये है कि वो स्वगृही हैं, एक्सट्रीम नेगेटिव फल नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं कि इस मई और जून में आखिरकार ऐसे प्लैनेट का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो मित्रों, मैंने पहले भी बताया कि आपका जो चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये तीनों जो प्लैनेट है ये की प्लैनेट है। यानी कि इनके शुभ होने से आपके जीवन में शुभता आएगी, और अगर ये प्लैनेट कमजोर हो जाते हैं तो आपके जीवन में संघर्षों को भर देंगे। तो संघर्ष खत्म होने के लिए इन 3 प्लैनेट का गोचर में अच्छा होना जरूरी है। वो होने जा रहा है, वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। मित्रों, बृहस्पति आपके एकादश भाव में आ चुके हैं, और एकादश भाव का जो बृहस्पति होता है, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बतलाया आप लोगों को कि एकादश का जो बृहस्पति होता है गोचर में वो शुभ फलदायक होता है। बृहस्पति, मैं आपको एक सूत्र भी बतला देता हूं कि बृहस्पति कब कब फायदेमंद होते हैं। बृहस्पति जब गोचर में चंद्रमा से 5 नंबर, 7 नंबर और 9 to 11, मतलब 5, 7, 9, 2, 11,
ये जो 5 भाव में जब जाते हैं चंद्रमा से तो बृहस्पति काफी शुभ फल देते हैं और उसको शुभ माना जाता है। बृहस्पति का शुभ होना, बृहस्पति का अस्त नहीं होना, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। अगर बृहस्पति शुक्र अस्त हो जाते हैं तो शुभ काम बाधित हो जाते हैं, जो अभी है। बृहस्पति और शुक्र अभी अस्त हैं तो क्या होता है, शुभ काम जो होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। तो बृहस्पति अभी आपका अस्त है, अब वो उदय कब होंगे? तो उदय होने की जो डेट है मित्रों वो 4 जून है। 4 जून को जो बृहस्पति है वो आपके उदित हो जाएंगे, जो अस्त का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ 4 जून को मंगल की राहु की जो युति है, जो अंगारक दोष है भयंकर, जिसने पूरी दुनिया में मंगल राहु की युति जब बनती है तो मेदिनी ज्योतिष के मुताबिक ये ब्रह्मांड में, दुनिया में, देशों में समस्या क्रिएट करती है। अचानक किसी न किसी प्रकार का कैजुअलिटी योग बनाती है। तो मंगल राहु की जो युति है आपके कुंडली के 9वें भाव में वो टूट जाएगी। तो 4 जून के बाद मंगल राहु की युति टूटेगी और मंगल अलग और राहु अलग, और मंगल अलग होकर के कहां जाएंगे? 10वें भाव में। वैसे भी मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, यानी कि मंगल अगर 10वें भाव में किसी की जन्मकालीन कुंडली में भी है तो वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ एक तो सोना जो होता है कि बेटर और भी बेटर, यानी कि मंगल 10वें भाव में है, स्वगृही होकर के बैठ गया है, तो मंगल मेष राशि में 4 जून को चले जाएंगे और मेष राशि मंगल की अपनी राशि है। और जब मंगल अपनी राशि का होकर के किसी की कुंडली में केंद्र में आ जाते हैं तो वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिसको रोचक योग कहा गया है। तो मंगल बनाएंगे रोचक योग, बृहस्पति एकादश भाव में शुभ फल देने के लिए आ जाएंगे, बृहस्पति का अस्त दोष भी हट जाएगा और बृहस्पति उदय हो जाएंगे। मंगल और बृहस्पति आपके की प्लेनेट है। हाँ, चंद्रमा के बारे में ये मैं जरूर कहूंगा कि जिसी दिन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हर 2.25 दिन पे वही चंद्रमा चेंज होते हैं, तो वो चंद्रमा जब मंगल के साथ आएंगे या बृहस्पति के साथ आएंगे या लग्न में आएंगे, पंचम में आएंगे, नवम में आएंगे, वो पूरे पर डे के हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें आपको बहुत तेजी से फल मिलेगा। मंगल राहु का दोष टूटेगा, बृहस्पति का अस्त का दोष टूटेगा, मंगल पंच महापुरुष योग में आ जाएंगे, बृहस्पति आपके पंचम भाव पर में दृष्टि देंगे, जो नई पोस्टिंग करवाते हैं। बृहस्पति का जब एकादश भाव में आना और पंचम पर दृष्टि देना, ये नई पोस्टिंग करवाते हैं। तृतीय भाव पर में जो दृष्टि होती है उससे आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था मंगल राहु की वजह से, शनि अष्टम में, उसकी वजह से कहते हैं ना कि समस्या इतनी ज्यादा आती चली गई कि आदमी बाद में ये हो जाता है कि मेरे साथ ही इतना क्यों हो रहा है। क्योंकि शनि देव के बारे में कहा जाता है कि 7.5 हो चाहे अढ़ैया हो, परेशानी तो एक्सट्रीम देते हैं, एक्सट्रीम, लेकिन जब उबारते हैं तो फिर अच्छी तरीके से उबार भी देते हैं। तो हालांकि शनि देव अभी भी हैं, अभी आपको मैं उपाय भी बतलाऊंगा, क्योंकि एकमात्र अगर नेगेटिव फल देने वाले अगर कोई प्लैनेट हैं तो वो अभी शनि देव ही हैं, क्योंकि अभी उनकी अढ़ैया खत्म नहीं हुई है। लेकिन बृहस्पति और मंगल ये दोनों आपको 4 जून के बाद एकदम से अचानक से बहुत बड़ा फायदा देंगे। तैयारी अपनी जारी रखें, मैंने बताया नई पोस्टिंग होगी, तो जो विद्यार्थी लोग लगे हुए हैं उनको नौकरी मिलेगी। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव अचानक रिजल्ट का होता है। इन सारी चीजों से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अगर आपका वीक है और आप कर्क राशि के हैं, आप अपनी कुंडली में देखें कि आपके चंद्रमा के साथ शनि तो नहीं बैठा, आपके चंद्रमा के साथ राहु तो नहीं बैठा, आपके चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि तो नहीं है, आपके चंद्रमा पर में राहु की किसी प्रकार की दृष्टि तो नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर है तो आपको निश्चित रूप से चंद्रमा का कोई ना कोई आपको जो है, जो उसकी जो शांति होती है वो भोलेनाथ की पूजा होती है, बड़ी आसान होती है। चंद्रमा के लिए आप भोलेनाथ की आप पूजा करें, चाहे जैसे करें। कहा जाता है कि भाव से किया हुआ जो पूजा होता है वो भगवान को बहुत पसंद होता है, तो भाव से आप पूजा करें, उसी पूजा का जो है वो फल मिलेगा। नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी और जीवन में पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से
जो 4 जून से लेकर के लगभग 1 महीना 1.5 महीने तक का जो पूरा समय रहेगा, इसको आपको यूटिलाइज करना है। इसमें आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। क्योंकि मंगल आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, तो हनुमान जी को आप पूजा करते रहे। लग्नेश आपका चंद्रमा है, तो भोले बाबा की पूजा करते रहे। मित्रों, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।